अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम पे इससे पहले हमने बात कर ली, उसका ग्राफ वगैरह देख लीजिएगा। आज हम इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 देखिए, आर डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट इन क्लोज सिस्टम, नाइदर रिएक्टेंट्स नॉर प्रोडक्ट्स कैन एंटर और लीव द सिस्टम। देखिए क्लोज सिस्टम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होता है। सिस्टम हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें से मैटर तो ट्रांसफर नहीं हो सकता मगर हीट या एनर्जी वगैरह ट्रांसफर हो जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें से ना तो हीट या एनर्जी या मैटर वगैरह, ना एनर्जी ना मैटर ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्लोज सिस्टम में होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। नंबर 1 पॉइंट, यही मेन पॉइंट है इसका। नंबर 2 देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन कांस्टेंट। इसमें रिएक्टेंट्स भी प्रोडक्ट्स, आगे अभी बात करेंगे इस पे, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। नंबर 3 देखिए, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट्स। तो ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल रेट के साथ, एक ही रेट के साथ चल रहे होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में। नंबर 4 देखिए, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम अदर साइड ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन इक्वेशन। इक्विलिब्रियम जिसे क्या होता है, पहले फॉरवर्ड होगा फिर रिवर्स होगा, दोनों का रेट अगर बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कह दीजिएगा। अगर देखिए 5 एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कुछ कंडीशन है इसकी, तो कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर होती है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम की ये कंडीशंस होती है। इसके अगर सही है तो डिस्टर्ब नहीं हो सकता, अगर फ्लक्चुएशन आया तो डिस्टर्ब हो सकता है। अब जरा देखिए, हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी डेरिवेशन भी है, तो जरा देख लेंगे ये वाली डेरिवेशन। तो द रेट्स एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, वो मास जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। एट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास। तो रिएक्शन जो होता है एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराह रास्त तनासुब होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जरा देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन है, द लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो सजेस्ट दैट द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट, रेशियो की बात करते हैं, ये डिवीजन यानी समझिए, कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट एट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब जरा देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन सजेस्ट क्या करता है, जरा देख लें, डेट द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट एट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जरा देखिए, रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। जैसे मिसाल के तौर पे ये A प्लस B क्या है आपके पास रिएक्टेंट्स, और C प्लस D क्या है प्रोडक्ट। तो ये आपको सजेस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों क्या होगी, इनका रेशियो बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसके आगे अगर स्मॉल b लगा दें, स्मॉल c, स्मॉल d लगा दें, तो किसको शो करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को। तो ये बात ध्यान में रखिएगा जरा। अब जरा देखिए, आपके पास ये अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को एट अ हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक इक्वेशन है, ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन है ये। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस पे अप्लाई करते हैं। A and B आर रिएक्टेंट्स वेयर A, B आर नंबर ऑफ मोल्स। तो स्मॉल a स्मॉल b की बात करें। अब जरा देखिए, ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो इसको क्या होगा, ये एक कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट्स आ जाएंगे A और B। इसी तरह देखिए, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C और D यानी प्रोडक्ट। ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, और CD क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट 1 के बराबर होता है, तो ये C और D क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स। इसको प्रोडक्ट्स यहाँ लिख दें, प्रोडक्ट्स हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो इसका इस तरीके से देख सकते हैं, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। Kc बराबर किसका होता है, Kc प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट क्या है आपके पास CD और रिएक्टेंट क्या है AB, तो उसकी जगह हम Kc की जगह ये भी लिख सकते हैं, K ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोपोर्शनलिटी ले लें, दोनों की कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों किसके बराबर होगा, Kc के बराबर होगा। Kc रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोडक्ट C, CD और रिएक्टेंट AB। तो Kc क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये थी आपके पास हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लाते हैं, हाइपोथेटिकल मफरूजा फर्ज की हुई, जो एक्चुअल में ना हो, यानी A और B तो कोई रिएक्टेंट्स है नहीं, यानी कि किसी एलिमेंट का नाम नहीं है, C और D भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल फर्ज की हुई। इसकी जगह आप रिएक्टेंट्स के तौर पे एलिमेंट्स वगैरह रख सकते हैं।
तो ये थी आपके पास आज की लॉ ऑफ मास सेक्शन के डेरिवेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम वगैरह डिस्कस कर लिया। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।